हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी टाइम। मेरा नाम है प्रतीक और आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित का 9.1 का प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 हल करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। प्रश्न संख्या 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 45 अंश और 60 अंश है। देखिए क्या कह रहा है, भूमि का कोई बिंदु है, मान लीजिए उसको छोड़िए। बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर कोई ऊंचा भवन है, ठीक है। यहाँ देखिए फिगर में ये 20 मीटर ऊंचा हमने भवन बना लिया, मान लीजिए, ठीक है। 20 मीटर का भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, इसके भवन का जो ऊपरी भाग है इसी पर संचार मीनार लगा हुआ है। भवन के ऊपर छत पे, उसके भवन के जैसे कह सकते हैं छत पे संचार मीनार यानी कि टावर लगा हुआ है, जिसके उसका जो ऊपरी हिस्सा है उसका उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। देखिए अगर यहाँ पे टावर बना दीजिए, ये इतना तो भवन हो गया, ठीक है, इतना हमारा भवन हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, संचार मीनार सेट कर दे रहे हैं। संचार मीनार हो गया। अब देखिए ये एक बार उन्नयन कोण कितना रह जा रहा है, 45 और फिर 60। अब हम लोग देखेंगे, ये देखिए क्या कर रहा है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। कितना है, ये 45 अंश और ये पूरा इतना रहेगा 60 अंश। ये पूरा 60 अंश है, ये वाला पूरा रहेगा और ये वाला केवल इतना ही 45 अंश रहेगा। तो देखिए ये 20 मीटर है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा भवन और ये क्या है, संचार मीनार है, संचार मीनार, ठीक है। संचार मीनार को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। संचार मीनार x है हमारा। ये जो लंबाई है भवन की ऊंचाई वो 20 मीटर है, तो इसको हम 20 रहने देते हैं। अब इसका नाम रख लेते हैं, a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। अब चलिए, अब देखिए इतना हमको ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे। निकाल लेते हैं। उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज से ये वाला डिस्टेंस निकल जाए, उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ACD बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, तो उसमें x का मान निकल जाएगा। जो हमारा x का मान होगा वही मीनार की ऊंचाई होगी। तो चलिए त्रिभुज ABD में tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। तो BA यानी AB अपॉन AD हो जाएगा। थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं तो tan 45। AB कितना है, 20 है। AD कितना है, वही तो हमको ज्ञात करना है। 45 के स्थान पे 1 आ जाएगा, tan 45 का मान 1, 20/AD। AD उस तरफ जाएगा, AD बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि AD की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन AD जो है हमारा AD ये है 20 हमको मिल गया, ठीक। अब हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे। क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ACD। कौन सा त्रिभुज, ACD बड़ा वाला त्रिभुज। ACD में कितना है कोण, 60 अंश कोण, 60 अंश है। तो वह यहाँ भी वही tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ये लंब है हमारा, ठीक, कोण के सामने की भुजा लंब, ये लंब है। तो लंब कितना है, लंब AC है। क्या है, लंब AC, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक AC है। आधार AD आधार है।
थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, थीटा के स्थान पे 60 रखेंगे। AC के स्थान पे क्या रखेंगे, AC हमारा जो है x + 20 है, ठीक है, x + 20। देखिए AC हमारा, AC यही होगा ना x, और यहाँ तक की वैल्यू x है और यहाँ तक की वैल्यू 20 है, तो x और 20 को जोड़ देंगे तो AC पूरा बन जाएगा। और AD हमारा 20 निकला है, AD 20 है। tan 60 का मान काड़ी में 3, x + 20, और ये 20 इस तरफ भाग में है तो इस तरफ आएगा, गुणे के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 काड़ी में 3, कितना, ये हो जाएगा 20 काड़ी में 3, और ये x इस तरफ 20 अब इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस काड़ी नहीं 20, ठीक है, x। अब देखिए यहाँ भी 20 है, माइनस के इस तरफ भी 20 है, तो 20 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे, यहाँ काड़ी में 3 -1 x बचेगा। x हमारा इतना आ गया, तो x क्या है, संचार मीनार है, x हमारा संचार मीनार है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे संचार मीनार की ऊंचाई 20 काड़ी में 3 -1 है। 8वां प्रश्न है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पेडेस्टल क्या होता है जानते हैं, पेडेस्टल जिस पे मूर्ति रखी जाती है, वही होता है पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, देखिए फिगर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेडेस्टल बना लीजिए, कोई ऐसा पेडेस्टल है, मान लीजिए ऐसा पेडेस्टल है, ठीक है, ऐसा पेडेस्टल है इतना बड़ा। इस पे क्या है, इसी पेडेस्टल पे मूर्ति रखी है, इसी पेडेस्टल पे मान लीजिए इतना बड़ा पेडेस्टल है, इतना बड़ा। अब इसी पे 1.60 मीटर की मूर्ति रखी है, इतना बड़ा 1.60 मीटर की, 1.60 कह रहे हैं, 1.6 मीटर की मूर्ति है, 1.6 मीटर की मूर्ति रखी है ना। जैसा कि हमने पहले लाइन में पढ़ लिया, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। मूर्ति का शिखर कहाँ है, मूर्ति का शिखर ये है, क्या है, मूर्ति का शिखर, ये शिखर मतलब उसका ऊपरी भाग, एकदम ऊपरी वाला शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए कोई भूमि का एक बिंदु हो गया, मान लीजिए हम यहाँ भूमि का बिंदु हो गया, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम ऐसे खींच रहे हैं इसको, तो ये कितने बना रहा है, भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। देखिए आप लोग, ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। और उसी बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये अब ये तो हमारा मूर्ति है, ऊपरी वाला, ऊपर जो है वो मूर्ति है, पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल पे ही मूर्ति रखी है। पेडेस्टल के शिखर, अब पेडेस्टल का शिखर क्या है, यहाँ है, का उन्नयन कोण 45 है। अब यहाँ से अगर हम इसको खींच रहे हैं, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से अगर देख रहे हैं तो ये 45 अंश, जो ये वाला है ये 45 अंश है, कितना है, ये 45 अंश है, और ये वाला 60 अंश है, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेडेस्टल ये है, यही हमारा पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो इसको हम x लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x लिख लेते हैं। तो चलिए इसका नाम रख लेते हैं a, इसे b, इसे c, और ये d हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको यही x निकालना है, क्या निकालना है, हमको x निकालना है। तो हमारे पास क्या है, पहला तो एक त्रिभुज ये है छोटा वाला, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला, ये ए सी डी बड़ा वाला त्रिभुज है, ए बी डी ये छोटा वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले छोटे त्रिभुज को लेंगे, छोटे त्रिभुज में x है, और ये वाला निकालेंगे डी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए डी ये लंब है, ये आधार है,
तो लंब और आधार किस में होता है? tan थीटा में, tan में होता है। तो हम यहाँ रख लेंगे tan थीटा बराबर, पहले सबसे पहले लिख लेंगे त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी डी में, किस में? त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी सी हो गया है, ए बी डी में, ये वाला ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा लेंगे। tan थीटा के लिए ए बी ये वाला लंब बटे ए डी आधार, ठीक। थीटा के स्थान पे क्या करेंगे? थीटा के स्थान पे रखेंगे 45 अंश। ए बी के स्थान पे रखेंगे x, ए डी हमको ज्ञात करना है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। x बराबर 1 बराबर x अपान ए डी उस तरफ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ए डी बराबर x आ गया, इक्वेशन 1। अब देखिए, अब हमको क्या मिल गया? जो है ए डी है, जो हमारा ये ए डी है, ए डी वो x के बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, यानी कि ये भी x ही है। ए डी के स्थान पे हम x रख सकते हैं, ए डी की लंबाई x आ गई। तो चलिए, अब हमने छोटा वाला त्रिभुज लिया था, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, इसमें भी tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि लंब है, ये लंब है, ये आधार है, लंब से यहीं से हम निकालेंगे। तो tan थीटा का फार्मूला लगाइए, tan थीटा बराबर, लंब कितना है? ये लंब है ए सी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है और यहाँ से यहाँ तक की 1.6 मीटर है। तो अगर हम x प्लस 1.6 कर लें तो उतना ही रह जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे? 1.6 प्लस x बटे आधार, आधार कितना है? इस बड़े वाले का आधार ए डी आधार है, ए डी हमने निकाला है x, तो x रहने देंगे। थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? अब हमने क्या देखिए, पहले जब छोटा वाला त्रिभुज लिया था तो क्या था? छोटा वाले त्रिभुज का कोण 45 अंश था, लेकिन इस बड़े वाले का कोण देखिए, ये 60 अंश है। बड़े वाले का कोण कितना है? 60 अंश है, तो tan 60 रख लेंगे, 1.6 प्लस x अपान x। tan 60 का मान काड़ी में 3, 1.6 x अपान x। अब ये x इस तरफ आएगा तो गुणे में हो जाएगा, x काड़ी में 3 प्लस 1.6 प्लस x इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में, ठीक है, 1.6। यहाँ से क्या करेंगे हम? x के हम लोग कॉमन ले लिया, इस इधर भी, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बच जाएगा? काड़ी में 3 बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा, 1.6। अब ये x आ गया, एक काड़ी में 3 माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, काड़ी में 3 माइनस 1। अब देखिए नीचे काड़ी आ गई तो हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है, जब नीचे काड़ी आ गई है तो हम क्या कर देंगे? हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। काड़ी में 3 चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, काड़ी में 3 प्लस 1, x बराबर 1.6 काड़ी में 3 प्लस 1। और नीचे क्या हो गया? a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो काड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग। जब हम देखिए, अब यहाँ देखिए x बराबर कितना आ गया? 1.6 काड़ी में 3 प्लस 1, काड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना जब रह जाएगा, आ जाएगा, हमने हर का परिमेयीकरण किया तो ये ऊपर वाला ऐसे ही रह गया। नीचे वाला देखिए, काड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? काड़ी कट जाएगी, बच जाएगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा,
1.6 कड़ी में 3 + 1, 3 में से 1 गया, कितना बचे? 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 से काटेंगे, 2 से 1.6 को काटिए तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 कड़ी में 3 + 1, x बराबर, x हमारा 0.8 कड़ी में 3 + 1 आ गया। इतना जब हो गया तो हम यहाँ लिख देंगे पेडेस्टल पे, यही पेडेस्टल है हमारा, पेडेस्टल ए बी था, ए बी एक्स, ए बी को हमने x माना था, x की वैल्यू हमने निकाल दी 0.8 कड़ी में 3 + 1, इतना हमने निकाल दिया। तो यहाँ लिख देंगे पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 कड़ी में 3 + 1 मीटर है। नौवां प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, अब देखिए एक मीनार है, इस तरफ हम मीनार बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जैसा कह रहा है प्रश्न, जैसा कह रहा है वैसा करेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, क्या है? मीनार लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा मीनार हो गया। मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब यहाँ नीचे वाला, ये नीचे, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, भवन का शिखर मतलब यहाँ, अगर यहाँ पे भवन है, देखिए यहाँ पे क्या है? भवन है, भवन शिखर, ये है भवन, भवन के शिखर, शिखर यानी कि ये वाला पॉइंट, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना अंश है? 30 अंश। तो इसे 30 अंश बना लेते हैं। अरे देखिए ये है 30 अंश है, कितना है? 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के, ये भवन का पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितना है? 60 अंश। अब यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ये है 60 अंश। ठीक है, ये 60 अंश हो गया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार जो है 50 मीटर है, मीनार कितना है? 50 मीटर है, और ये हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए नाम ले लेते हैं इन लोगों का, ए बी, ये सी, ये पॉइंट डी। अब हमने फिगर बना लिया है। अब देखिए, अब ये पहले ये वाला फिगर लेंगे, फिगर ए बी सी, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी पहले लेंगे हम। त्रिभुज ए बी सी में, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण कितना है? 60 अंश का कोण है। ये तो हमारा लंब है, मीनार है, तो लंब कितना है? क्योंकि अगर कोई भी मीनार है, मीनार तो सीधी खड़ी रहेगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसीलिए ये लंब है। तो चलिए 50 है। अब ये लंब है, ये आधार हमको निकालना है AC, तो लंब और आधार वाला फार्मूला क्या होता है? tan होता है। तो यहाँ रखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब AB आधार AC। थीटा के स्थान पे ये देखिए त्रिभुज ये वाला लिया है हमने ये वाला त्रिभुज लिया है। ये वाले त्रिभुज में देखिए ये क्या हो जाएगा? ये वाला तो 90 हो जाएगा। अभी इसको 30 मत देखिए, ये कोण ये हो जाएगा, कोण इसका 60 अंश है, तो tan थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे? 60 अंश रख देंगे। AB 50 मीटर हमने, मतलब प्रश्न में दिया है 50 मीटर, AC हमको ज्ञात करना है। tan 60 का मान काड़ी में 3,
50 मीटर है तो 50 रहने देते हैं। ए सी को उस तरफ ले जाएंगे और कड़ी में 3 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब कड़ी नीचे है तो क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण कर देंगे। कड़ी में 3 कड़ी में 3 50 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। ए सी यानी कि ये हमारा ए सी 50 कड़ी में 3 आ गया। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये इस वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखिए ये त्रिभुज, अब कोण यहाँ कितना बन रहा है, उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है। ये तो लंब है, ये उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है। अब हमको भवन निकालना है, तो अगर हम सी डी निकालेंगे तो पता चल जाएगा। सी डी हमको निकालना है, ए सी हमको पता चल गया कितना है, 50 कड़ी में 3 बटे 3। ये हमको भवन सी डी निकालना है, तो त्रिभुज ए सी डी लीजिए। त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये लंब है ये आधार है, तो tan थीटा के फार्मूला से ही ज्ञात हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू लंब सी डी आधार ए सी। थीटा के स्थान पे अब देखिए इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, तो थीटा के स्थान पे 30 रखेंगे। tan 30 सी डी हमको ज्ञात करना है, ए सी 50 कड़ी में 3 बटे 3। tan 30 का मान 1 बटा कड़ी में 3। अब देखिए ये तो ये पूरे का बटा है, अगर हम नीचे वाले को गुणे के रूप में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। गुणे के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 50 कड़ी में 3 नीचे चला जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा। 3 बटे 50 50 कड़ी में 3 इतना हो जाएगा। इस तरफ 1 बटे कड़ी में 3 है। अब ये सब गुणे में है, ये वाला पार्ट हमारा गुणे में है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। नहीं, इसे कड़ी में 3 को उस तरफ लेके जाते हैं, नहीं तो इसे ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। सी डी अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये ऐसे पूरे का बटा लगा दीजिए। 50 कड़ी में 3, अब ये भाग के रूप में है, ये इस तरफ आएगा गुणे में हो जाएगा। 50 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 और सी डी 3 सी डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा और रह क्या जाएगा, हमारे पास आ गया कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया तो आ जाएगा 50 बराबर 3 सी डी। अब 3 भी गुणे में है तो इस तरफ आएगा, ये बटे में हो जाएगा। सी डी, सी डी क्या है हमारा, सी डी भवन की ऊंचाई है, तो सी डी हमने 50 कड़ी में 3 निकाल लिया। इसको और आगे 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2 बटे 3। इतना एनसीईआरटी में भाग देंगे अगर तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 50 को 3 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे भवन की ऊंचाई 16 सही 2 बटा 3 मीटर है।